हे गाइस, यू आर वाचिंग एमडी का शॉर्ट सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन सबसे पहले रिसेप्टर का टॉपिक है। रिसेप्टर्स में हमारे पास रिसेप्टर को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। रिसेप्टर में हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं एंड फोटो रिसेप्टर्स हैं, ऑफ कोर्स एंड नोसी रिसेप्टर्स हैं। एंड हम इंपॉर्टेंट जो है वो जो हमारी बुक में ज़्यादा टाइप्स बताई गई हैं वो हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, यानी कि जो स्ट्रेच, पेन और टच को बारे में बताते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ हमें बताई गई है उसमें हमारे पास मेजेनियल कॉर्पस्कल्स हैं जो कि लाइट टच को डिटेक्ट करते हैं, जो फिंगरप्रिंट में टिप ऑफ द फिंगरप्रिंट होता है, फिंगर में होता है। इसके अलावा पिसेनियल कॉर्पस्कल्स हैं वो डीप प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो रुफिनी कॉर्पस्कल्स हैं हमारे पास वो स्ट्रेच की सेंसेशन को देते हैं। ठीक है, हमारे पास न्यूरॉन है। न्यूरॉन बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन में हमारे पास डेंड्राइट्स होती हैं, सेल वॉल सोमा होते हैं, फिर एक्सॉन होता है। एक्सॉन में अगर माइलिन शीट है तो सेल कंडक्शन होती है थ्रू नोड्स ऑफ रेनवियर बाय जंपिंग थ्रू द नोड्स। ओके, और माइलिन शीट जो है वो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स से बनी होती है सीएनएस में, और शॉन सेल से बनी होती है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन की नर्वस सिस्टम हमारे पास दो तरह की होती है, सेंट्रल होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन में हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं और क्रेनियल नर्व्स जिसे हम कहते हैं, और स्पाइनल नर्व्स 31 है जो 43 पेयर्स हैं एंड दिस मेकअप 86 नर्व्स। ओके, और हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास सोमैटिक आता है और ऑटोनॉमिक आता है। ऑटोनॉमिक में सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। सिम्पैथेटिक में हमारे पास फाइट और फ्लाइट रिस्पांस होता है और पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्स रिस्पांस होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नर्व इम्पल्स का टॉपिक है। नर्व इम्पल्स में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है न्यूरोडेर्मा सो -70 मिलीवोल्ट्स होती है उसकी पोटेंशियल। ओके, जब हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, हमारी नॉर्मल पोजीशन ये होती है कि पोटेशियम आयंस जो है आउटसाइड होते हैं मेकिंग इट मोर पॉजिटिव आउटसाइड, एंड पोटेशियम आयंस आर इनसाइड मेकिंग इट मोर नेगेटिव, एंड सोडियम आयंस आर आउटसाइड एंड मेकिंग इट मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है तो डिपोलराइजेशन होती है और जो सोडियम आयंस होते हैं वो इंटर करते हैं न्यूरोडेर्मा को। जब भी डिपोलराइजेशन का वर्ड आएगा वी शुड नो कि हमारे पास सोडियम आयन इंटर करें, इनकी इन्फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं तो पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं और उसके बाद पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। वी नो दैट पोटेशियम चैनल्स बहुत देर से बंद होते हैं जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, यानी कि पोटेशियम पोटेंशियल डिफरेंस -90 मिलीवोल्ट्स तक चला जाता है। ठीक है, अब इसको नॉर्मल करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप्स खुलते हैं और इसको बैलेंस आउट कर देते हैं -70 मिलीवोल्ट पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ले आते हैं इसको। इसके अलावा हमारे पास इसमें ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक है। ह्यूमन ब्रेन में हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, जो फोर ब्रेन इज द बिगेस्ट पार्ट, देन हमारे पास मिड ब्रेन है जो कि रिड्यूस है, उसके बाद हमारे पास हाइंड ब्रेन है, जो फोर ब्रेन है उसमें हमारे पास सेरिब्रम है, विच इज इन द मोशन, जितने भी मोशन के काम होते हैं भागने दौड़ने के सारे काम सेरिब्रम में आते हैं। हाइपोथैलेमस जो है टेम्परेचर हमारे पास हर तरह के थर्स्ट, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस टेक केयर कर रहा होता है। और इसके अलावा थैलेमस है जो कॉन्शियसनेस को लुक आफ्टर करता है। एमिगडाला है विच इज द इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रेन। देन हमारे पास इसमें हिपोकैम्पस है जो कि मेमोरी की स्टोरेज का काम कर रहा होता है। एंड देन हमारे पास मिड ब्रेन है जिसमें हमारे रिड्यूस एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। हाइंड ब्रेन में हमारे पास पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम है। मेडुला का इंपॉर्टेंट फंक्शन हम रिलेट कर सकते हैं बहुत सारे टॉपिक से जो फर्स्ट ईयर में, जैसे कि डाइजेशन का टॉपिक जो स्वेलिंग है मेडुला करवाता है। अलावा ब्रीथिंग का भी फंक्शन मेडुला से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। दिस इज ऑल अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन।